एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पाई पाई ने जिंग जिंग की कार में यूटू का ड्राइविंग लाइसेंस देख लिया था और बड़ी बड़ी नज़रों से वो बस उसे देखे जा रही होती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। पाई पाई तो बस जिंग जिंग से यूटू के बारे में सवाल किए जा रही होती है कि वो कहाँ है, कैसा है, कब उससे मिलना है, दोनों की कैसे बात हुई और सबसे इम्पोर्टेंट कि यूटू का ड्राइविंग लाइसेंस उसकी कार में क्या कर रहा है, ऐसे क्या कर रहे थे दोनों। जिंग जिंग तो उसकी ऐसी बातों से शॉक ही हो जाती है कि वो ना जाने क्या क्या सोच रही है और उससे कहती है कि वो और यूटू गेम के दौरान मिले थे और वो अच्छा खेलता है, इसलिए उसने उसे सिखाने के लिए कहा था। बस पाई पाई फिर से उससे कहती है कि ये सब कुछ कितना रोमांटिक लग रहा है, बिल्कुल किसी फेरी टेल की तरह में, जैसे कि दो प्यार करने वाले एक दूसरे से बिछड़ गए थे लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से मिला दिया हो। वो आगे कहती है कि उसने तो यूटू को स्कूल के बाद में देखा नहीं था, उसे अभी रिसेंटली उस इवेंट में देखा था जब वो उसके साथ में था। आज भी वो उतना ही हैंडसम है जितना कि वो पहले हुआ करता था। तभी जिंग जिंग अपने फ़ोन पे मैसेज देखने लग जाती है जो कि यूटू के थे और उसे पाई पाई भी देख लेती है और कहती है कि अगर यूटू ने उसे मैसेज किया है तो वो उसे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। वो इतने सारे मैसेजेस हैं लेकिन जिंग जिंग इसका कुछ खास जवाब उसे नहीं देती। सीन यूटू पर शिफ्ट होता है जहाँ की उसकी मॉम और एक आंटी उसे बिठाकर किसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसके लिए कितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो उससे मिल ले। यूटू सामने से मना कर देता है कि वो लड़की का वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। असल में यूटू की मॉम ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि उन्हें यूटू बहुत ही ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहा होता है। उन्हें लग रहा था कि उसका ब्रेकअप हो गया है लेकिन यूटू तो परेशान था क्योंकि जिंग जिंग ने उसकी किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। सीन वापस से पाई पाई और जिंग जिंग पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ की पाई पाई उसे बताती है कि उससे इवेंट के बाद में उसने भी गेम खेलना शुरू कर दिया था और रिक्वेस्ट करती है कि जिंग जिंग की रैंकिंग हाई है तो वो उसके अकाउंट से एक बार गेम खेल ले। जिंग जिंग भी मानकर उसे फ़ोन दे देती है लेकिन पाई पाई ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसने 2 पेंटा किल किए हैं। लेकिन जिंग जिंग के लिए ये शॉकिंग था क्योंकि उसने ये नहीं जीता था और उस इवेंट के बाद में उसे गेम खेला भी नहीं था। और फिर उसे याद आता है कि यूटू उस इवेंट वाले दिन उसके फ़ोन के साथ में गेम खेल रहा था। वो पाई पाई से सवाल करती है कि इसके पीछे की क्या वजह है, कि किसी ने आपको गुड बाय कहा हो और फिर रिसेंटली एक गिफ्ट भी छोड़ा हो। पाई पाई जवाब देती है कि इसका मतलब है कि उसे गुड बाय के पीछे कोई रीज़न है। जिंग जिंग को याद आता है कि गैस स्टेशन पर उससे यूटू ने कहा था कि वो डरा हुआ था कि वो शायद उसे कोई फ्यूचर नहीं दे पाएगा और उसे टाइम भी नहीं दे सकता और ना ही लग्जरी लाइफ। तभी पाई पाई उसे बताती है कि उनकी एक फ़ोटो खींची है किसी ने उनके स्कूल चैट में और उसे डाल भी दिया है। अब सभी लोग जिंग जिंग के वहाँ पर जाने की डिमांड कर रहे होते हैं। जिंग जिंग भी इस बात के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ यूटू को उसका एक क्लासमेट कॉल कर बताता है कि उसका रियूनियन है लेकिन यूटू सीधा ही मना कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिंग जिंग भी वहाँ पर आ रही है तो वो हवा की तरह अपनी मॉम को बताता है और वेन्यू की ओर निकल जाता है। वही जिंग जिंग भी पाई पाई के साथ में वहाँ पर पहुँच चुकी थी और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि जिंग जिंग उन सभी से स्कूल के बाद में अब जाकर मिल रही होती है। सभी उसे बातें करने लग जाते हैं कि वो और यूटू कैसे मिले, कैसे बातें की और इन सब सवालों से बचने के लिए जिंग जिंग गाना गाने का ऑफ़र करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूटू जितना जल्दी पहुंचना चाहता था उतना ही ज़्यादा लेट उसे हो रहा था क्योंकि ट्रैफिक था, इसलिए यूटू टैक्सी छोड़कर पैदल ही वहाँ पर भागने लग जाता है और डरता हुआ वो वेन्यू में पहुँच जाता है जहाँ की उसे जिंग जिंग की आवाज़ सुनाई देती है और वो धीरे से एंटर करता है। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। सभी यूटू को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सब उसके अब तक हैंडसम होने की तारीफ़ कर रहे होते लेकिन उनमें से कोई भी उसे ये नहीं कहता कि जाओ जो कि यूटू की एक्स जीएफ है वो भी वहाँ पर होती है। दोनों कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं साथ में। इससे जिंग जिंग का मूड ख़राब हो जाता है और यूटू उसे कहता है कि वो किसी और की वजह से यहाँ पर आया है और फिर वो जिंग जिंग के सामने में घुटनों पर बैठकर उसे पूछता है कि क्या वो उसे माफ़ करेगी। ये सीन तो सबके लिए शॉकिंग था, जैसे कोई सपना। जिंग जिंग उसे कहती है कि वो कहीं पर चेयर पर बैठ जाए, ऐसे क्यों बैठा है, लेकिन यूटू अपने सवाल को दोहराता है और जिंग जिंग उससे कहती है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। यूटू ये सुनकर स्माइल करने लग जाता है और फिर वो उसके साथ में चलने के लिए उसे कहता है, जिससे कि जिंग जिंग शाय हो जाती है। पर इस बार तो यूटू इस मौके को खोने नहीं वाला था। वो एक बोल्ड स्टेप लेता है, जिंग जिंग को किस करने लग जाता है और फिर उसका कोट उठा उसके हाथ को पकड़कर सबको एक्सक्यूज़ करके वहाँ से निकल जाता है। सभी ये देखकर अब तक तो शॉक हो ही चुके थे कि उनके साथ में जो हुआ वो सच है या फिर सपना। पाई पाई ये बात बाहर ना जाए इससे सभी लोगों के लिए एक नया चैट रूम बनाती है और वहाँ पर वो खुद बिल को पे करने का ऑफ़र करती है। वहीं पर यूटू जिंग जिंग को कॉरिडोर में लेकर भाग रहा होता है। वो एक जगह रुककर उसे कोट और मफलर पहनाता है और कोई देख ना ले इसलिए उसे हग कर लेता है और सभी उन्हें क्यूट कपल की तरह में देखने लग जाते हैं। यूटू उससे कहता है कि उसे ऐसी जगह पर ले जाएगा जहाँ की कोई भी नहीं होगा। जिंग जिंग कन्फ्यूज़ होकर उसे पूछती है कि न्यू ईयर के रश के दिन कौन सी ऐसी जगह खाली होगी, लेकिन यूटू तो बस स्माइल करते रहता है।
इसके बाद में वो उसे अपने पुराने हाई स्कूल में लेकर जाता है और गार्ड से भी ये परमिशन ले लेता है कि वो वहाँ पर उसका ओल्ड स्टूडेंट है। गार्ड भी उसे पहचानता था, इसलिए उन्हें जाने दे देता है। दोनों सारा स्कूल घूमने लग जाते हैं जहाँ की जिंगजिंग ने उसे प्रपोज किया था और वो उस क्लासरूम को देखते हैं। डेस्क, उनकी छोटी बड़ी आदतें। इसके बाद में दोनों एक दूसरे को किस शेयर करने लग जाते हैं। इसके बाद में दोनों फिर से अपनी मेमोरीज़ को याद करने लग जाते हैं और फिर जब दोनों गेट पर जाते हैं तो गार्ड ये देखकर शॉक हो जाता है कि यूटू की जीएफ सुपरस्टार जाओ जिंगजिंग है और वो दोनों भी स्माइल करते हुए वहाँ पे भागने लग जाते हैं और गार्ड भी उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। चलते चलते दोनों बातें कर रहे होते, तभी जिंगजिंग बताती है कि वो कहती थी कि वो हमेशा चाहती थी कि यूटू एरोस्पेस इंडस्ट्री में ही जाए और वहाँ पर खूब ज़्यादा नाम रोशन करे। लेकिन इन सब के पीछे में उसका एक खुद का रीज़न भी था। जैसे कि वो कहती है कि स्कूल में जब वो आता था तो सक्सेसफुल होने के बाद में बच्चों को मोटिवेट करने तो उसे वो चीयर करे, ऐसा वो हमेशा चाहती थी। वो ऐसा सोचती थी जब भी स्कूल आए तो ये सारी चीज़ें वो कर सके और वो उसके साथ में खड़ी रहे, उसकी पार्टनर बनकर। यूटू से जवाब देता है कि उस वक्त वो बेवकूफ़ था और उसे ऐसा लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस आम लोगों की तरह ही था जो कि डिसीजन को ठीक से नहीं ले पाता था। ऐसे ही दोनों क्यूट सारी बातें करने लग जाते हैं। फिर यूटू जिंगजिंग को उसके घर छोड़ने के लिए चाहता है, जहाँ के दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर पाई पाई भी आ जाती है, जो कि उनसे पूछती है कि कैसी रही उनकी डेट, और दोनों इस सवाल पर शर्मा जाते हैं। इसके बाद में जिंगजिंग अपने रूम में बैठी हुई होती है और यूटू को मैसेज करती है कि वो कहाँ है, वो ठीक से घर तो पहुंच गया ना। और पाई पाई भी ये सारी चीज़ें देख रही होती है। वो उसे सवाल करती है, पाई पाई पहुंच गई थी और सोने जा रही होती है। वहीं यूटू मैसेज करता है कि वो अपनी मॉम की इंटरोगेशन का हिस्सा है, थोड़ी देर के बाद में बात करेगा। लेकिन जिंगजिंग को उसका वेट करते करते सो ही जाती है। अगली सुबह यूटू के कॉल से वो उठती है और वो उसे वापस जाने के लिए पूछता है कि वो कैसे है। वो उसके पेरेंट्स के घर से उसे पिक करेगा शंघाई जाने के लिए। जिंगजिंग अपने खुराफाते दिमाग को लगाते हुए उसे कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को कहेगी कि उसका ड्राइवर नहीं आ रहा और फिर बहाना करेगी कि उनका एक बैचमेट भी शंघाई लौट रहा है और दोनों साथ में वहाँ पे चले जाएंगे। यूटू उसके दिमाग की तारीफ करता है और फिर दोनों कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जिंगजिंग उठकर देखती है कि उसके पेरेंट्स सोए हुए थे, इसलिए वो कार की कीज़ उठाती है और फिर सीधा यूटू के घर की तरफ चली जाती है और थोड़ी देर में वो उसके घर के पास में थी। वो उस वक्त अपने घर के आगे से स्नो को हटा रहा होता है। वो उसे कहती है कि उसे रास्ता पूछना था और यूटू तुरंत उसकी आवाज़ पहचान जाता है और फिर स्माइल करते हुए उसकी तरफ मुड़ जाता है। जिंगजिंग कहती है कि किसी ने उसे कहा था कि उसके घर के पास में बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। यूटू बिना कुछ कहे सोचो से गले लगा लेता है और अभी दोनों अपने मोमेंट्स को एंजॉय ही कर रहे होते हैं कि यूटू की मॉम आ जाती है। यूटू उन्हें अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन जिंगजिंग का खुराफाती दिमाग वो कहती है कि वो उसकी जीएफ है और उन्हें पहले बताना चाहिए था। लेकिन यूटू ने ये कहा था कि उसकी मॉम उसे पसंद नहीं करेगी, वो स्नोबिस से है और अब यूटू उसे कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए वो सारी गलती खुद ही मान लेता है। और उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ लगाकर उसे कहती है कि वो ऐसा सोचता है कि उसके बारे में, और जिंगजिंग से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। कि तभी वहाँ पर यूटू की आंट भी आ जाती है। यूटू उनसे कहता है कि जिंगजिंग शोबिस से है, वो उसे सबसे नहीं मिला सकता है, इसलिए वो वहाँ से जा रहा है उसे लेकर, और उसकी मॉम भी इस बात से मान जाती है। दोनों कार में ब्रेकफास्ट लेकर आ जाते हैं और वहीं पर यूटू की मॉम भी उसे कॉल करती है। वो उनका कॉल स्पीकर पर रखकर बातें करने लग जाता है, जहाँ वो उसे खूब डांटती है कि जिंगजिंग उनके बारे में क्या सोच रही होगी। वो उसके डैड से उसकी कंप्लेन करेगी और उसे पिटाई भी करेगी, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह में। बेचारा यूटू ये सारी चीज़ें सुन रहा था और जिंगजिंग मज़े ले रही होती है। वो उसे घर छोड़ के कहता है कि वो इवनिंग में उसे लेने के लिए आएगा, और जैसे उन्होंने सोचा था कि पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, वो उन्हें नहीं बताते, लेकिन अब उनके दिमाग में कोई और ही प्लान था। जिंगजिंग प्लान के हिसाब से अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो अपने क्लासमेट के साथ में जाएगी। शाम के वक्त में यूटू उसे लेने के लिए आ जाता है, जहाँ नाश्ते के लिए पूछने पर बाहर भागती हुई वहाँ पर जिंगजिंग आ जाती है। यूटू भी उसे कहता है कि कभी और अब तो उसका आना जाना लगा ही रहेगा। वो जिंगजिंग का बीएफ जो है, उसने तो जिंगजिंग से कहा था कि उसके पेरेंट्स को बता दे, लेकिन उसने ही मना कर दिया था। फिर वो जिंगजिंग के बैग को वहाँ से लेकर चला जाता है। तीनों थोड़ी देर तक शॉक में खड़े होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। फिर जिंगजिंग की तो शामत ही आ जाती है। सीन चेंज होता है। जिंगजिंग कार में मुंह बनाकर बैठी हुई होती है और कॉल पर उसकी मॉम उसकी क्लास लगा रही होती है। वो उसे कह रही होती है यूटू के पेरेंट्स वाले डायलॉग, सारी चीज़ें जो यूटू के पेरेंट्स ने अभी अभी कहा था, और वो कह रही होती है कि पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा कि वो कितनी ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल है। जिंगजिंग इस पर तुरंत उनसे कहती है कि वो इरिस्पॉन्सिबल नहीं है, उन्हें तो डेटिंग स्टार्ट की है, अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं और अच्छे से एक दिन में पूरा नहीं हुआ है। लेकिन उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती और कॉल को काट देती है। जिंगजिंग यूटू से कहती है कि उसने फिर से उसे बातें सुनवा दी। यूटू भी तो मज़े ले रहा होता है और कहता है कि क्या इत्तेफाक की बात है ना कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। जिंगजिंग उसे कहती है कि उसे तो उसके डैड ने भी
डांटा है और कहा है कि यूट्यूब से तमीज़ से बात किया करो, जिस पर कि यूट्यूब से कहता है कि उसे तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उसके डैड का मुंह उसकी मॉम के आगे में खुलता ही नहीं था, बिल्कुल चुप हो जाते थे वो। जिंगजिंग कहती है कि उन दोनों ने ही एक दूसरे के पेरेंट्स के आगे में एक दूसरे की इमेज को ख़राब कर दिया, लेकिन यूट्यूब से समझाता है कि ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो तो बस मस्ती कर रहे थे। तभी यूट्यूब को लियांग का वॉइस मैसेज आता है कि अभी छुट्टियों में जब वो होम टाउन गया था तो उसके पेरेंट्स ने उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेजा था। वो लड़की अच्छी है और वो उसे जीएफ बनाने का सोच रहा है, तो वो वहाँ पर पीछे ना रहे, जिस पर कि दोनों हंसने लग जाते हैं। और जिंग उसे वॉइस मैसेज करती है कि सॉरी तुम लेट हो गए हो, मैं उसकी जीएफ हूँ। लेकिन इस मैसेज के बाद में लियांग का कोई भी जवाब ही नहीं आता। यूट्यूब से कहता है कि बेचारा तो शॉक ही हो गया होगा। तभी लियांग वीडियो कॉल करता है और फिर जिंग को देखकर मिस कॉटन उसे कहती है कि उसकी गेमिंग आईडी है, और फिर बताता है कि उनकी बातें सुनकर तो उसका फ़ोन कॉफ़ी मग में ही गिर जाता है। फिर वो यूट्यूब की कंप्लेन करता है कि ना वो उसका ड्रामा देखता है और ना ही उसका एडवर्टाइजमेंट, वो तो सब देखता है। ये सुनकर यूट्यूब की तो बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि जिंग उसे घूर के देख रही होती है, लेकिन किसी तरह से वो उसे संभाल लेता है। इसके बाद में जिंग लियांग के साथ में गेम खेलने लग जाती है और दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं, जहाँ की यूट्यूब उसे फ़ोन लेकर तुरंत जिता देता है। और फिर जिंग के जाने से पहले ही उसे लेटर बॉक्स में पड़ा लेटर दिखता है, जो कि उसने ही लिखा था। फिर दोनों घर में होते हैं, जहाँ की जिंग यूट्यूब की गोद में सर रखकर वहीं पर सो रही होती है। वो लेटे लेटे उस लेटर को पढ़ रहा होता है। जब जाने की बात होती है तो यूट्यूब रिक्वेस्ट करता है कि वो रात में उसके घर ही रुकना चाहता है। वो उसे गलत ना समझे, वो लिविंग रूम में रहेगा, वो बस अपनी अगली सुबह एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए उसे जाना चाहता है। जिंग भी इसके लिए मान जाती है और अगली सुबह असिस्टेंट जब डोरबेल बजाती है तो यूट्यूब दरवाज़ा खोलता है। असिस्टेंट सवाल करती है कि वो इतनी सुबह सुबह यहाँ पर कैसे आया। यूट्यूब कहता है कि वो रात भर यहीं पर था और अंदर चला जाता है, लेकिन बेचारी असिस्टेंट की थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पर खड़ी ही रह जाती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। असिस्टेंट उन्हें प्यार से एक दूसरे को देखते देख रही होती है और कहती है कि उसे नॉक करके आना होगा, पासवर्ड डालने की कोशिश वो ना करे, और दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद में सभी एयरपोर्ट की पार्किंग में पहुंचते हैं, जहाँ की मैनेजर लिंग को जब पता चलता है कि दोनों डेट कर रहे हैं तो वो मैनेजर मोड में यूट्यूब को मास्क देती है और फिर उसे बिना जिंग से पब्लिक प्लेस में मिलने के लिए मना कर देती है। टाइम स्किप होता है और यूट्यूब की भी छुट्टियां अब ख़त्म हो गई थी और वो अपने काम पर लौट जाता है, जहाँ की वो जिंग का मैसेज देखकर स्माइल कर रहा होता है और उसका नाम AI गर्ल रखता है। उसके कलीग भी उसके इस बदले हुए बिहेवियर से शॉक थे। वो हमेशा स्माइल करता था, अपने खाने की पिक्चर बना किसी को भेजता था, वो देखने की कोशिश करते थे, लेकिन AI गर्ल नाम होने से उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आता था। रात को यूट्यूब और जिंग बातें कर रहे होते हैं वीडियो कॉल पर, जहाँ पर कि यूट्यूब से बताता है कि वो उसके सवाल जवाब देने वाला है, लेटर लिख रहा है और फिर एक इमेजिनरी स्टोरी जिसमें कि एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, वो उनकी प्यारी सी फैमिली है। इन सब से शर्माकर जिंग कॉल को काट देती है और थोड़ी देर में यूट्यूब उसे फिर से कॉल कर देता है कि क्या वो उसके साथ में रहेगी और वो उसके साथ में फैमिली बनाएगी और क्या वो उसकी जीन्स को अपनी फैमिली में ज्वाइन करने देगी। ये सुनकर जिंग फिर से शर्मा जाती है और कहती है कि वो ऐसी बातें ना करे, क्योंकि इस वजह से वो अपने स्क्रिप्ट को याद ही नहीं कर पा रही है। टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि जिंग अपनी शूटिंग में बिजी थी, लेकिन डायरेक्टर को उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही होती है और वो बार बार उसे फिर से शूट करने के लिए कह रहा होता है। जिंग इससे थोड़ा परेशान हो गई थी। वहीं जब यूट्यूब अपना फ़ोन खोलता है, देखता है कि जिंग ने उसे सैड सा फेस बनाकर इमोजी भेजा। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत उसे कॉल करता है, लेकिन जिंग का गला ख़राब था, इसलिए वो बस उसे मैसेज पर ही बात करने के लिए कहती है। दोनों बातें करते लग जाते हैं और जब जिंग यूट्यूब को आज हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है तो वो उसे परेशान ना होने के लिए कहता है और समझाता है कि फेलियर ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा और वो इस बात का जीता जागता सबूत है, इसलिए वो इस बात से परेशान ना हो। और थोड़ी मेहनत करने के बाद में वो जिंग को हंसाने में कामयाब भी हो जाता है। जिंग भी सोचती है कि उसका BF कितना ज़्यादा अच्छा और उसका कितना ज़्यादा ध्यान रखता है, बाकी BF के जैसे नहीं। लेकिन यूट्यूब अपनी बनी बनाई इज्जत का कचरा कर लेता है कि कहीं वो किस सीन तो नहीं था जिसे वो कर नहीं पा रही थी। जिंग ये सब कुछ देखकर सोचती है कि उसने बेकार ही उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी, वो टिपिकल BF जैसा ही है। अगले सुबह यूट्यूब को किसी काम से दूसरे शहर में जाना होता है और वो वहाँ के होटल में पहुँचकर जिंग से वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाता है और वो कंप्लेन करती है कि उसे कॉल नहीं करता, लेकिन अब यूट्यूब भी इसके लिए तैयार था। वो उसे कहता है कि वो तो खुद उससे इतनी ज़्यादा दूर है और वो उसे इसका जिम्मेदार कह रही है। दोनों की बातें यूट्यूब के रूममेट की बेसुरी आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि शावर में गाना गा रहा होता है और दोनों हंसने लग जाते हैं। यूट्यूब बताता है कि इसी ने उसका नाम देख लिया था, जिसने कि उसे AI गर्ल रखा था, और उसने पूछा कि ये कौन है, एप्लीकेशन है जिसमें कि रोबोट से बात की जाती है, उसे भी करनी है। और फिर दोनों इस पर फिर से हंसने लग जाते हैं। सीन चेंज होता है और जिंग को यूट्यूब बताता है कि वो बास्केटबॉल खेल रहा है। जिंग उसे फ़ोटो मांगती है और उसकी पिक्चर देखकर उसे भी हाई स्कूल वाला यूट्यूब याद आने लग जाता है। फिर यूट्यूब भी उसे मांगता है
और फिर वो एक क्यूट सी सेल्फी उसे भेज देती है, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई ना देकर वो सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूटू तो बस उसे देख ही जा रहा होता है। फिर वो उसे कॉल कर कर कहता है कि उसने अपनी पिक्चर अपने दोस्त से ये कहकर खिंचवाई थी कि उसे ब्लाइंड डेट पर जाना है, तो वो उससे उसके साथ में ब्लाइंड डेट पर चलेगी। जो सुनकर जिंग जिंग शर्माने लग जाती है। टाइम स्किप होता है और फिर जिंग जिंग को गए अब पूरे 26 डेज बीत गए थे। यूट्यूब भी बिजी था और जिंग जिंग भी, लेकिन जिंग जिंग ने कुछ दिन की छुट्टियां ली हुई थी और जल्दी ही वो शंघाई किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए जाने वाली थी और दोनों इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फाइनली वो यूट्यूब से मिल पाएगी। वो यूट्यूब को कहती है कि उसने कहा था कि वो उसे ब्लाइंड डेट पर लेकर जाएगा और वो आ रही, और उसकी ये बातें सुनकर यूट्यूब भी बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसे पिक करने का टाइम पूछता है। टाइम अब स्किप होता है और हम देखते हैं शंघाई एयरपोर्ट की पार्किंग में, जहाँ की यूट्यूब जिंग जिंग का वेट कर रहा होता है। वो आती तो है। पहले यूट्यूब की वो बास्केटबॉल वाली पिक्चर उसके चेहरे के बगल में वो रख के उसे कहती है कि वो मैच करना चाहती है, कहीं वो किसी और के यहाँ चली गई तो। यूट्यूब भी ये सब कुछ सेम उसे कहता है। अभी असिस्टेंट उन्हें याद दिलाती है कि वो पब्लिक में है और फिर वो दोनों कार में चले जाते हैं, लेकिन उनकी कोई भी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। और फिर ये 3 लड़के थे, बेगर जैसे दिख रहे होते हैं, जो कि सपना देख रहे होते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाएंगे जिंग जिंग के बीएफ पर। वो सारा रास्ता जिंग जिंग और यूट्यूब की कार का पीछा करते रहते हैं, लेकिन बात तो ये थी कि वो दोनों जिंग जिंग के नहीं बल्कि यूट्यूब के घर जा रहे होते हैं। उसके घर पहुंचने के बाद में जिंग जिंग शॉक हो जाती है कि ये देख कर के उसका घर बुक से भरा हुआ था और कितना साफ था। और फिर वो सैड होकर उसे कहती है कि उसके घर में तो बस कपड़े ही भरे हुए हैं, लेकिन यूट्यूब ऐसा कहता है कि वो बुरा ना फील करे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये उसकी फील्ड की रिक्वायरमेंट है। और वो फिर इसके बाद में उसके लिए नूडल्स भी बनाता है, लेकिन जिंग जिंग एक बाइट लेकर बुरा सा मुंह बनाने लग जाती है क्योंकि वो ठीक से पके ही नहीं थे। इसके बाद में जिंग जिंग अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही होती है, जो कि उसे कहती है कि उसका रैंक हाई है तो वो उसके लिए भी बढ़ा दे। जिंग जिंग ये सारी चीज़ें यूट्यूब को करने के लिए कहती है। यूट्यूब स्टाइल में एक नया शिंगामी चूज़ कर लेता है, लेकिन जीतना तो दूर की बात थी, वो बुरी तरह से उसे हार जाता है। जिंग जिंग की दोस्त उसे गालियाँ दे रही होती है, लेकिन फाइनली वो जीत भी जाता है और फिर उसका रैंक भी बढ़ जाता है। लेकिन तब तक आधी रात हो चुकी थी, इसलिए वो जिंग जिंग को उसके घर पे रुकने के लिए कहता है। और जिंग जिंग को थोड़ा सोचने के बाद में समझ आ जाता है कि ये सब कुछ यूट्यूब ने जानबूझकर किया था, इसलिए वो शर्त रखती है कि वो अगले 15 किल्स करके एक मैच जीत गया तो वो उसके घर नहीं जाएगी। और यूट्यूब 15 के बजाय 21 किल्स कर जीत जाता है। जिंग जिंग उसे कहती है कि वो जा रही है, उसने झूठ बोला था, वो घर नहीं जाने वाली। होटल तो जा ही सकती है, लेकिन यूट्यूब उसे गोद में बिठाकर उसे कहता है कि इतनी रात में वो उसे कैसे छोड़ने के लिए जाएगा और उसे सुबह मीटिंग अटेंड करने के लिए भी जाना है, तो वो लेट हो जाएगा, उसका भी तो इवेंट है। जिंग जिंग उसकी ओर देख के कहती है कि एक्टर वो और ड्रामेबाजी वो कर रहा है, और दोनों हंसने लग जाते हैं। और बस इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।